हम 5 लोगों को बदरपुर पुलिस स्टेशन, उसके बाद 5 लोगों को पवाना, उसके बाद 4 लोगों को फतेहपुर बेरी के पास ले जाएंगे। तो ये जो इलीगल डिटेंशन था ये जामिया एडमिन करवाता है। डॉक्टोरियल टीम ने जो 17 स्टूडेंट्स थे जो डिटेन हुए थे उनको, उनके जो रिकॉर्ड्स थे, उनके पर्सनल डिटेल्स, फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर्स, घर के एड्रेस पब्लिश कर दिए, जो कि हमारे राइट टू प्राइवेसी को भी ब्रीच करता है। जो इनजस्टिस, जो ब्रुटैलिटी और क्रूएलिटी थी वो हम कभी भूलेंगे नहीं। आप सभी को पता है कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो सस्पेंडेड स्टूडेंट्स हैं जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया के ऊपर जो अभी अटैक हो रहे हैं वो अटैक एक आइसोलेटेड अटैक नहीं है, बल्कि यह यहाँ इस देश में जो किसान हैं, मजदूर हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं या जितने भी डिसेंटिंग पीपल हैं उन सब पे जो अटैक है ये एक तरीके से कोलेटरल डैमेज है। और अभी हमने देखा कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो DU हो, JNU हो, जामिया हो, SCU हो, मानू हो, उस पर लगातार अटैक हो रहे हैं। और ये अटैक एक कैंपस प्रीमिसेस में नहीं है, बल्कि एक स्टेट बैक्ड अटैक है। स्टेट बैक्ड अटैक होने के साथ हमारे पास एक जो कैंपस डेमोक्रेसी का सवाल उठता है कि हम अपने कैंपसेस में सेफ नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। हमें ये कहा जाता है कि अगर आप हक की आवाज़ के लिए खड़े होंगे तो हम आपकी आवाज़ को दबा देंगे। 15 दिसंबर 2019 में जब जामिया के स्टूडेंट्स हेजिटेट किए, जब CA NRC को इम्प्लीमेंट करने की बात हुई, उसके बाद हमने देखा कि दिल्ली पुलिस हमारे कैंपस के अंदर घुसती है और हमारे स्टूडेंट्स, सिक्योरिटी गार्ड्स और लाइब्रेरी को तोड़ देती है। उसमें ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके पैर टूट गए, जिनकी आंखें चली गईं। और ये जो पुलिस की ब्रुटैलिटी थी और क्रूएलिटी थी उसे स्टेट बैक कर रहा था। इस वजह से हम हर साल जामिया के ऊपर जो अटैक हुआ था उसको एक ब्लैक डे की तरह देखते हैं, उसको एक रिमेम्बरेंस डे की तरह भी देखते हैं और उसे एक रेजिस्टेंस डे की तरह भी देखते हैं। 15 दिसंबर 2024 को जामिया अटैक के 5 साल पूरे होने वाले थे और हर बार की तरह इस बार भी हमने सोचा कि हम 15 दिसंबर 2019 को वैसे ही याद करेंगे जैसा हम हमेशा करते आए। हम उस ऑपरेसर को यह बताएंगे कि ये जो ऑपरेशन हुआ था हमारे साथ, जो इनजस्टिस, जो ब्रुटैलिटी और क्रूएलिटी थी, वो हम कभी भूलेंगे नहीं। हम सब कुछ याद रखते हैं और सब कुछ याद रखा जाएगा। 12 दिसंबर को हमने एक इंटीमेशन लेटर, जो कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने यहाँ रखे हुए हैं, हम लोग चीफ प्रॉक्टर को देने गए। दे डिनाइड, उन्होंने कहा कोई परमिशन नहीं है 15 दिसंबर की। 15 दिसंबर सिर्फ हमारा मसला नहीं है, 15 दिसंबर यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, स्टूडेंट्स का मुद्दा है। और जामिया एडमिन 14 तारीख की शाम को एक सर्कुलर निकालता है उसमें, जिसमें यह कहता है कि 15 दिसंबर को सारे रीडिंग हॉल्स, लाइब्रेरी क्लोज कर दिए जाएंगे, क्योंकि वहां पर मेंटेनेंस का काम चलेगा। ये पूरी तरीके से हमारे आंदोलन को रोकने का काम था। हमें 15 दिसंबर को याद, क्योंकि हम याद ना कर पाए, इसलिए वो चाहता था कि कैंपस में स्टूडेंट्स ना आए। जब हम 15 दिसंबर को कैंपस में आए तो एक और सर्कुलर आया जिसमें कहा गया कि 2 बजे के बाद कुछ भी यहाँ पर नहीं रहेगा, सारे लोग कैंपस छोड़ के चले जाएं। लेकिन हमने इसको रेसिस्ट किया और कहा हम यही रहेंगे, हमारा कैंपस है और कैंपस बंद होने का कोई अपडेट नहीं है, कोई नोटिस में कुछ लिखा नहीं गया है।
उसके बाद देखा गया कि जामिया एडमिन ने गेट क्लोज कर दिया। गेट क्लोज करने के बाद लगभग 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स बाहर खड़े थे और मुश्किल से 15 से 20 स्टूडेंट जो अंदर थे वो गेट के पास गए। हम लोगों ने गेट खोल के वहीं पर नारेबाजी शुरू कर दी कि आप गेट कैसे बंद कर सकते हैं। तो चीफ डॉक्टर कहता है कि जो गेट के बाहर है वो हमारे स्टूडेंट्स नहीं है। 2 से 3 घंटे तक हम लोगों ने वहां पर खड़े होकर जामिया एडमिन से कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं और 15 दिसंबर को याद नहीं करने देने का मतलब है कि आप उस रेजिस्टेंस को, उस ब्रुटैलिटी को चाहते हैं कि हम भूल जाएं। फिर क्या हुआ कि हम सब ने सोचा कि हम 15 दिसंबर को याद करेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैंपस बंद हो जाए, चाहे एडमिन कोई भी नोटिफिकेशन निकाल दे। फिर क्या हुआ कि 16 तारीख को हमने फिर सोचा कि हम कैंपस में 7 नंबर के अंदर बिना किसी पोस्टर को रिलीज किए हुए वहां पर इमीडिएट कॉल देंगे। और हमने ऐसा ही किया। शाम 5:30 बजे के आसपास हम वहां पर इकट्ठा हुए और जितने भी लोग, उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो 2019 में उस विच हंटिंग का, उस ब्रुटैलिटी का शिकार थे, जो आई विटनेस के फॉर्म में थे। हमने वहां पर अपनी स्पीचेस दी। उसके बाद सेंट्रल कैंटीन से लेकर लाइब्रेरी से होते हुए गेट नंबर 7 के पास हमने वहां पर जाके अपनी बात रखी, फिर कॉल ऑफ कर दिया सेंट्रल कैंटीन के पास आकर। 17 दिसंबर को 4 लोगों के ऊपर शो कॉज नोटिसेस आते हैं, जिसमें मैं, सौरभ, कॉमरेड निरंजन, कॉमरेड ज्योति और एक कॉमरेड फुजैल। और उस शो कॉज नोटिस में जो लिखा जाता है उसमें यह कहा जाता है कि आपने ऑफिस मेमोरेंडम 29 अगस्त 2022 और 29 नवंबर 2024 को ब्रीच किया है, जिसमें यह लिखा गया था कि यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे वो यहाँ पर कोई नॉन एकेडमिक गैदरिंग नहीं कर सकते, यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, धरना नहीं दे सकते। स्लोगन्स वो 2024 में जो 29 नवंबर में आया था उसमें ये लिखा गया था, उसको रिट्रेट करके 2022 के ऑफिस मेमोरेंडम को, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज हैं उनके खिलाफ आप जो स्लोगन लगा रहे हैं वो आप नहीं कर सकते, और अगर आपने जामिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को वॉयलेट किया तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। उसमें कई एलिगेशंस थे, जो 4 शो कॉज नोटिसेस हम सबको सर्व किए गए थे, उसका कंटेंट सेम था, उसे कॉपी पेस्ट कर दिया गया था। जिसमें एक एलिगेशन ये था कि आप अपने मैलाफाइड पॉलिटिकल एजेंडा को यहाँ पर सेट कर रहे हैं, जिसमें मेरा रिस्पॉन्स ये था कि हम सभी जामिया के स्टूडेंट्स हैं और जामिया के जो ऊपर अटैक हुआ था उसी को याद कर रहे हैं, हमारा यहाँ पर कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। दूसरा जो एलिगेशंस था वो ये था कि जामिया एडमिन कहता है कि आपने जो यहाँ के स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, यहाँ का रिसर्च है और एकेडमिक एक्टिविटीज़ को पैरालाइज किया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम 5:30 बजे वहाँ पर गैदर हुए थे, जहाँ पर कोई क्लासेस नहीं होती हैं जामिया। उसके बाद देखा जाता है कि तकरीबन 2 महीने के बाद मुझे प्रोक्टोरियल टीम से एक लिफाफा मिलता है, जिसमें लिखा जाता है कि आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, और उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि ये कि किस वजह से, जो हमने जवाब सबमिट किया था उसका एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दिया कि किस जवाब से हम सेटिस्फाई नहीं है। फिर हमने सोचा कि ये एक तरीके से विच हंटिंग है डिसेंट की, कि कैंपस में हम खुद के ऊपर जो अत्याचार हुए उसको हम याद नहीं कर सकते, हम कैंपस के किसी मुद्दे को नहीं उठा सकते, क्योंकि एडमिन हम सबको आइडेंटिफाई करता है। और इससे पहले भी जो ये टारगेटिंग है वो हमारे साथ 2 PhD स्कॉलर लुबैब और अल्फोज, इन दोनों के ऊपर भी डीसी बैठाई गई थी, जिसके बाद उनके ऊपर एक्शन भी लिया गया। तो हमने सोचा कि हम डीसी नहीं बैठने देंगे, क्योंकि ये हमारी वॉइसेस को कर्व किया जा रहा है कि अगर जामिया के मुद्दे हैं, अगर हॉस्टल का मुद्दा है, अगर फी हाइक का मुद्दा है, मेस का मुद्दा है, तो हम अगर नहीं बोलेंगे
तो ये एट्रोसिटीज और नए नए नोटिस आते रहेंगे। और पिछले 2 महीने में जामिया एडमिन ने तकरीबन 15 से 20 सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, नोटिसेस निकाले, जिसमें एक पोस्टिंग और ग्राफिटी मेकिंग को भी पेनलाइज करने का भी नोटिस था, जिसमें 50,000 फाइन था। इन सब बातों को लेकर हमने ये सोचा कि अब जरूरत है हम सबको एक साथ आने की। अब जरूरत है कि हम अपने कैंपस डेमोक्रेसी को बचा पाए। फिर हमने सोचा कि 10 फरवरी शाम 5 बजे से एक सिटिंग का कॉल देंगे। वो सिटिंग का कॉल था सेंट्रल कैंटीन के बाहर। फिर हमने देखा कि 10 तारीख को शाम 5 बजे से ही कैंपस के बाहर मिलिट्राइजेशन स्टार्ट हुआ, पुलिस डिप्लॉयमेंट हो गया। हमारा कोई भी कॉल कैंपस के अंदर रहता है, हम देखते हैं कि पुलिस हरास करती है फोन कॉल के थ्रू, और वो आइडेंटिफाई करके रखी है, हमारे डिटेल्स शेयर कर दिए गए हैं एडमिन के द्वारा पुलिस को। उसके बाद जब हम लोग सेंट्रल कैंटीन पे इकट्ठा हुए, वहाँ पर जो मास मोबिलाइजेशन था वो तकरीबन 400 से 500 के आसपास का था। सारी जितने भी सिक्योरिटी एडवाइजर्स और गार्ड्स थे, टीचिंग स्टाफ थे, सब वहाँ पर इकट्ठे हुए। 1 घंटे के बाद हमने देखा कि जो मास मोबिलाइजेशन है वो हमारी तरफ है और वो कैंपस डेमोक्रेसी का मुद्दा उठा रहा है। एक बात और है जो कि डीसी सिर्फ मेरे ऊपर बैठी थी स्टार्टिंग में, उसके 1 दिन पहले जब हमने सिटिंग का कॉल दिया था, कॉमरेड ज्योति के ऊपर भी एक डीसी का नोटिस आ गया था। तो हम दोनों के ऊपर डीसी का नोटिस था, बाकी 4 लोगों के ऊपर शो कॉज नोटिस थे। जब हम सेंट्रल कैंटीन के बाहर बैठे डे फर्स्ट 10 फरवरी को, तो हम देखते हैं कि जामिया एडमिन वहाँ की लाइट कट कर देता है और लाइब्रेरी और कैंटीन्स को क्लोज कर दिया, और वॉशरूम्स जो ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है कि हमें हमारे बेसिक नीड्स जो है कि हम पानी पी सकें, वॉशरूम जा सकें, उसको भी वहाँ पर वो लॉक लगा दिया वॉशरूम पे। डे फर्स्ट में लगभग 12 बजे तक एडमिन कई तरह के थ्रेट्स देता रहा, उसमें नोटिसेस पे नोटिसेस निकालता रहा, और हम देखते हैं कि अगले दिन 11 तारीख को फिर से एक एडवाइजरी निकाली एडमिन ने कि यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स हैं वो इलीगल कैप्चर किए हुए हैं उस एरिया को, और उन्हें हिदायत दी जाती है कि जल्दी से जल्दी इस एरिया को खाली कर दिया जाए। लेकिन स्टूडेंट्स कैंपस डेमोक्रेसी के लिए खड़े थे। उसके बाद क्या हुआ कि एडमिन ने जितने स्टूडेंट्स उन सॉलिडेरिटी में और वहां पर बैठे हुए थे उनकी डिटेल्स दिल्ली पुलिस को दे दी, और दिल्ली पुलिस कंटिन्यूअसली उनके पेरेंट्स को कॉल करके कह रही कि FIR कर दिया जाएगा अगर वहां पर आपका बच्चा बैठेगा तो। वो इलीगल स्टूडेंट्स। फिर क्या हुआ कि जितने भी प्रोफेसर्स थे, HODs थे, उनको इंस्ट्रक्ट किया गया कि जितने बच्चे वहां पर बैठे हुए हैं उनसे कहिए उनकी मोरल पुलिसिंग कराइए, कि वहां पर मत बैठिए, आपके ऊपर भी FIR हो जाएगा, आपके ऊपर भी शो कॉज नोटिस दे दिए जाएंगे। ये क्रम चलता रहा एडमिन के थ्रू, और एडमिन को लगा कि अब हम इस आंदोलन को ऐसे डाइल्यूट नहीं कर पाएंगे धमकियों से। फिर 13 तारीख की सुबह, और सुबह अगर मैं बोल रहा हूं आधी रात कह दें, 12:10 पे 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। वो सस्पेंशन इमीडिएट था, तो हमें लगा कि अब सुबह तक शायद एडमिन हमें यहाँ से बाहर निकाल दे। फिर हमने देखा कि सुबह 5 बजे हम जहाँ पर बैठे थे वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा था, कोई लाइट नहीं थी, वॉशरूम को क्लोज कर दिया गया था, कैंटीन को बंद कर दिया गया था। वहाँ सुबह 5 बजे तकरीबन 100 से ज्यादा, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स थे और दिल्ली पुलिस, मास्क लगाकर अपना चेहरा ढककर हमारे पास आई, और सोते हुए जितने स्टूडेंट्स थे उनको फोर्सफुली किसी का बाल खींचकर, किसी को धक्का देकर, बिना किसी चप्पल के, बिना किसी कपड़े के, जो हमारे स्वेटर्स या जैकेट्स थे वो वहां पर रखे हुए थे, हम सो रहे थे, वो सब वहीं पर छूट गए।
कुछ भी हमारी जो बेसिक नेसेसिटी उन सबको ताक पे रख के सब लोगों को डिटेन कर लिया। और डिटेन ऐसे रास्ते से किया गया कि जहां पर हम बैठे हुए थे वहां से लेकर दिल्ली पुलिस गेट के अंदर आई, 4 नंबर गेट के अंदर आती है और वहां पर 3 वैन खड़ी हो जाती और हम सबको एक ऐसे रास्ते से ले जाया गया जहां पर कोई कैमरा नहीं था, पूरा अंधेरा था। हम सबको फोर्सफुली, जिसमें हमारे कुछ साथी थी, वहां के मेल गार्ड्स, उन्हें डिटेन किए, उनको धक्का दिया, उन्हें थप्पड़ भी मारे। फिर जाके हम सबको एक बैन में बंद कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने क्या किया कि हम सबको डिटेन करते हुए हमारे मोबाइल फोन छीन लिए थे। छीनने के बाद जब हमसे क्वेश्चन किए कि एक बात बताइए, हम प्रोटेस्टर्स हैं, कोई क्रिमिनल नहीं है और क्रिमिनल जैसा व्यवहार हमारे साथ क्यों किया जा रहा है, हमें ये बताइए कि हमें आप कहाँ ले जा रहे हैं, हमें ये बताइए कि हमारा फोन हमसे क्यों छीना गया। दिल्ली पुलिस ने 14 लोगों को डिटेन करते हुए एक वैन में 5 लोगों को, दूसरे वैन में 5 लोगों को और तीसरे वैन में 4 लोगों को रखा। फिर हमें अलग अलग बॉर्डर्स पे ले जाया गया। हम 5 लोगों को बदरपुर पुलिस स्टेशन, उसके बाद 5 लोगों को बवाना, उसके बाद 4 लोगों को फतेहपुर बेरी के पास ले जाया गया। तो ये जो इलीगल डिटेंशन था ये जामिया एडमिन करवाता है। और उसके बाद हमने देखा कि अगले दिन, जिस दिन हम डिटेन हुए थे, शाम 14 तारीख को सुबह 9 बजे से प्रोक्टोरियल टीम ने जो 17 स्टूडेंट्स थे जो डिटेन हुए थे, उनको उनके जो रिकॉर्ड्स थे, उनके पर्सनल डिटेल्स, फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर्स, घर के एड्रेस पब्लिश कर दिया, जो कि हमारे राइट टू प्राइवेसी को भी ब्रीच करता है। बिकॉज दिस इज द कॉन्सेंसस बिटवीन द एडमिन एंड द स्टूडेंट्स कि आप हमारे प्राइवेसी को विदाउट कंसेंट किसी को शेयर नहीं करेंगे। ये एक तरीके से शेमफुल एक्ट था जामिया एडमिन की तरफ से। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम प्रेस क्लब में आए हैं और मैं ये मंच क्वेश्चन आंसर के लिए छोड़ रहा हूँ। मैं इस मुद्दे पे कि वो जामिया ने जो दिया है कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं, कोई एंटी सोशल ग्रुप ने अचानक से करके चला गया है। पहली बात, वहाँ पर मेरे फादर का नंबर था। नोबडी इन दिल्ली हैज़ माई फादर्स नंबर एक्सेप्ट फॉर जामिया एडमिनिस्ट्रेशन। मेरे फादर का नंबर वहाँ पर पेस्ट कैसे हो गया? दूसरी बात, मकतूब का एक वीडियो है वहाँ पर, मकतूब ने उसको रिपोर्ट करने गया था, वहाँ पर जिक्र किया है गार्ड ने कि गार्डों के सुपरवाइज़र ने उसको लगाया है और गार्ड ने, उसका मतलब बिल्कुल साफ साफ क्लियर है कि इसका काम एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद किया है। तीसरी बात, पीछे इतने सारे जामिया के स्टूडेंट्स हैं, उनसे अब पूछ लीजिए जब वो लगाया गया था पोस्टर 3 गेटों पर, गेट नंबर 13, 7 और 8, जो भी स्टूडेंट सस्पेंडेड नहीं है वो जब भी कैंपस के अंदर जा रहे थे उनका आईडी कार्ड चेक किया गया, उन 17 लोगों में से मिलाया गया गार्डों के द्वारा और उसके बाद उनको एंट्री मिली। 3 दफ़ा एक नॉर्मल स्टूडेंट का आईडी कार्ड चेक करवाया गया उन 17 बच्चों के नाम से। इन 3 तो रीज़न मैंने दे ही दिया और आई डोंट नो हाउ टू प्रूव इट। इसके बाद प्लीज, मैंने दिल्ली पुलिस को पता नहीं लगने दिया वो नाम। एफआईआर तो पहले हुई है, दिल्ली पुलिस को मैंने अपना वो नाम नहीं पता लगने दिया। मेरा नाम हजरत परवाना मुझे बोलते हैं, मेरा नाम हजरत मुकर्रबीन है जो ऑफिशियली नाम है। सिर्फ एडमिशन को पता था, मेरे दोस्त को भी नहीं पता था, किसी को भी। वो नाम रिवील हुआ और जो मेरे फोटो वहाँ लगे हुए थे, वाहिद फोटो, वो मैंने 3 फोटो खिंचवाए थे, मुझे आज भी याद है। वो बड़ी गंदे से थे वो वाहिद फोटो वहाँ पे सिर्फ तभी के थे और वही फोटो वहाँ आते हैं। ठीक है, तो भाई ये जाहिर सी बात है, एडमिशन में दिए वो फोटो, वो नाम वगैरह गेट पे लगा हुआ है, उसमें जामिया का सील लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। वो उसके ऑफिशियल स्टेटमेंट को दिखाता है कि ऊपर से ऑर्डर आया। मकतूब मीडिया में खुद सिक्योरिटी गार्ड ने बोला है कि ऊपर से ऑर्डर आया इसलिए हम लगाया है यहाँ पर। इसके साथ मिलकर एक जीमेल स्ट्रॉन्ग किया था कि लगातार, मतलब वीसी, प्रॉक्टर, चीफ प्रॉक्टर यानी, और इसके अलावा जितने भी एचओडी हैं डिपार्टमेंट्स के, वो डीन, इन तमाम लोगों को मेल किया था बना के हमारी सिक्योरिटी की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। और हमारी परमिशन के बिना जिस तरह से प्राइवेसी को सरेआम शेयर किया है उन्होंने सारे गेटों पर जामिया की, तो उसको लेकर हमने एक जीमेल स्ट्रॉन्ग करवाया था, सबके माँ बाप से भी करवाया था।